नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचना। ये नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हल्द्वानी में आज हल्द्वानी विधायक और मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाकर लोगों से वोट मांग रही है, केवल सनातन के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं ललित जोशी ने कहा कि मुझे अगर जनता का प्यार मिलता है तो अपने 100 दिन के कार्यकाल में 4 महत्वपूर्ण कार्य करूंगा। पहले कार्य, नगर निगम के अंदर वाल्मीकि वास अन्य समाज को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो हल्द्वानी के विकास के कार्यों के लिए कार्य करेगी। नंबर 2, युवाओं के ठेका देकर बड़ी ठेकेदारों की प्रथा बंद की जाएगी। भगवान का आशीर्वाद है, जी जनता का साथ है, कार्यकर्ताओं के प्रयास हैं कि आज हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि जीत की ओर हमारा ये रथ अग्रसर है। और इसमें सारी जनता जो सारथी बनी है, कार्यकर्ताओं ने जो अटूट मेहनत करी है और सारा नेतृत्व जो एकजुट होकर, ये बहुत बड़ी बात है कि एकजुटता जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला है। कल जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद, ऐतिहासिक आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। नहीं, देखिए, बचपन से जानता हूँ मैं इनको और जो कहते वही करते हैं। जब साथ रहते हैं तो पूरा रहते हैं और जब नहीं करना होता है तो मना कर देते हैं। विधायक जी, कुछ वीडियो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इंसान क्या कह रहा है और क्या उसे परिवर्तित कर दिया जा रहा है, कुछ भी ये प्रपंच तो होता ही रहेगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जनता ने वो AI का ही काम है सारा, और AI की एडिटिंग है और जनता अपना मन बना चुकी है। ये चीज़ों से, इन प्रपंचों से 24 घंटे है जनता। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अपनी तरफ से कवायद में जुट गई है, जिसके चलते युवाओं को नशे से अपनी दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस जागरूक अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून जनपद के देहात क्षेत्र के अंतर्गत SP ऋषिकेश जया बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के DGP द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान में जहाँ एक तरफ नशा तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। DGP महोदय का ये ड्रग्स फ्री का अभियान इस समय पे चल रहा है, जिसमें कि नशा तस्करों को पकड़ने के साथ साथ ही हम इसमें अन्य कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसमें जगह जगह चौपाल लगाई जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और ड्रग्स के विरुद्ध बच्चों को, युवाओं को शपथ दिलवाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि नशे से हमारे युवा दूर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि 22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर का निर्माण पर दीप जलाकर पर्व मनाते हैं। कांग्रेस के नेता का राम मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा ये पता नहीं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी कब तक राम मंदिर में माथा टेकने आएंगे ये देखना होगा। हर वर्ष 22 तारीख की जनवरी के दिन भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, ये जो उत्तराखंड के एक जनमानस को एक त्योहार के रूप में मनाता है, आज एक त्योहार हमारे लिए। अब कांग्रेस पूर्ण मंदिर कब मानेगी, तो तब तक तो मैं भी मानता था सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंदिर में नहीं जाते हैं तब तक उनकी तिष्ठ पूर्ण नहीं होगा। तो हम देखते कितने साल लगते हैं सोनिया जी को, राहुल जी को और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को मंदिर में मत्था टेकने में। चुनाव आयोग और चौधरी इस्लाम के बीच उठापटक में एक बार फिर चुनाव आयोग की ही जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का चुनाव न लड़ने का ऑर्डर हुआ है, जिसके बाद चौधरी इस्लाम ने एक बार फिर मोहिउद्दीन अंसारी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। क्या पलटा है, पासा नहीं है। अभी भी चौधरी इस्लाम साहब ही चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ निशान चेंज हुआ है, बाकी पूरा चुनाव चौधरी इस्लाम साहब का ही है, काजी निजामुद्दीन साहब का ही है, काजी नूरुद्दीन साहब का ही है, मंगलौर की जनता का ही है। मुझे उम्मीद है जितने हमारे साथी ये पहले से भी जोश से साथ खड़े रहेंगे। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हमारी कोशिशें थी हमने करी, सारे हमारे साथियों ने करी। मुझे चुनाव लड़ाया, अंजाम तक पहुंचाया, वोट पड़ने बकाया थे, मगर वोट मैं मोहिउद्दीन भाई बैठे मेरे पास, मेरी औलाद की जंग हो। जब मेरा पर्चा बहाल हुआ तो इन्होंने खुद घर आ गए, दोनों बाप बेटों ने कहा भाई अब आपका हो गया, आप ही लड़ेंगे। इन्होंने कोई उसमें उजड़ नहीं करा। 23 जनवरी को प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर देहरादून जनपद के अंतर्गत मतदाताओं और मतदान में तैनात कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात पर देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में 7 जगहों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए 22 जनवरी से ही हमारी टीमें मतदान स्थलों पर तैनात हो जाएंगी। चुनाव 23 तारीख को जनपद देहरादून में चुनाव होने जा रहा है, तो 22 तारीख से ही हमारे द्वारा जब हमारी चुनाव की टीम जहाँ भी 7 जगह ये चुनाव होने जा रहा है तो 22 तारीख से हमारी टीम तैनात रहेगी। जहाँ मतदान टोलियां जहाँ से आगे अपने बूथ पे जाएंगी तथा 25 तारीख को जब ये लौट के आएंगी वोटिंग के बाद
तो उनको रिसीव करेंगी, तथा जिस दिन वोटिंग होगी 23 तारीख को, तो जितने भी बूथ हैं उसके नियरेस्ट जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसको हमने अलर्ट मोड पे हमारी सारी टीम वहाँ तैनात रहेंगी। तो जिस किसी को भी कोई भी दिक्कत पैदा होती है तो जो हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां से हमारी मेडिकल टीम जाके उसका उपचार करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।